Hello safety professionals, welcome to my channel Tech Solutions. आज का हमारा टॉपिक है हैंड टूल सेफ्टी. डिस्क्रिप्शंस. हैंड टूल्स आर टूल्स विच आर ड्रिवन मैनुअली विद द मसल पावर. ऐसा टूल जिसको चलाने में सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल होता है. एग्जाम्पल्स ऑफ हैंड टूल्स आर हैमर, एक्स, chisel, screwdriver, plier, wire stripper, hacksaw frame, knife, spanners, wrenches, Allen keys, etc. Global survey says that hand tools causes approx thousands of injuries per year. सर्वे में पाया गया है कि साल में लगभग 1000 शारीरिक जख्म सिर्फ हैंड टूल्स इस्तेमाल करने से हुआ है. Improper maintenance, misuse, wrong method or use of damaged or defective hand tools may result in hazards and physical injuries. गलत तरीका या गलत इस्तेमाल या खराब हैंड टूल्स यूज करने से हमें शारीरिक जख्म हो सकती हैं. हैंड टूल्स इंजरीज. लॉस ऑफ आई और विजन. यूजिंग हैंड टूल्स विदाउट आई प्रोटेक्शन. हैंड टूल्स इस्तेमाल करते समय अगर सेफ्टी गॉगल्स नहीं पहने तो हम आंखों से अंधे हो सकते हैं. Puncture wounds. Slip of hand tools due to use of defective or inappropriate shape and size. स्क्रूड्राइवर हाथ में घुसने से पंचर वुंड हो सकता है. Severe cuts. Using blunt tools require more force than a sharp tool. Slip of blunt tools may result in severe cuts. जिसका धार निकल गया हो ऐसा टूल्स को ज्यादा ताकत लगता है और ऐसे में स्लिप हो जाए तो सीवियर कट इंजरी हो सकती है. फ्रैक्चर ऑफ फिंगर्स. स्मैशिंग ऑफ फिंगर्स ड्यू टू यूज ऑफ रॉन्ग साइज हैमर. गलती से हैमर का फटका उंगली पे बैठने से फ्रैक्चर हो सकता है. मिस यूज ऑफ हैंड टूल्स. हैंड टूल्स का गलत इस्तेमाल. यूजिंग स्पैनर और प्लायर एज ए हैमर. हथौड़ा नहीं मिला इसके लिए स्पैनर या प्लायर को हथौड़े की जगह पे यूज करना ठीक नहीं है. यूजिंग स्क्रूड्राइवर एज अ चीजल और पंच. स्क्रूड्राइवर को चीनी या पंच की जगह पे यूज करना. हार्डनेस वैल्यू ऑफ बोथ द हैंड टूल्स इज डिफरेंट. चीनी और स्क्रूड्राइवर इन दोनों का हार्डनेस वैल्यू अलग अलग होता है. ये सब अपने अपने काम के हिसाब से बनाए गए हैं. While using screwdriver as a chisel or punch, screwdriver tip may break and hit anyone. जब स्क्रूड्राइवर को पंच की तरह यूज करते हैं, जब उसके ऊपर हथौड़े का फटका बैठता है तो उसका टिप टूट के उड़ने का चांस है और किसी को भी लगने का चांस है. The broken tip may fly like a bullet and can penetrate into body parts. ये टूटा हुआ टिप ये बुलेट जैसे उड़ सकता है और हमारे शरीर पे कहीं पे भी घुस सकता है. Hazards arising from damaged hand tools. Using blunt screwdriver may slip while tightening the screw. स्क्रूड्राइवर का टिप अगर घिस गया हो और स्क्रू पे ठीक से नहीं लगा हो तो स्लिप हो सकता है. Hammer with a damaged handle may lead the head to fly and strike any person. हथौड़े का हैंडल अगर क्रैक हो या डैमेज हो या लूज हो तो उसका हेड हैंडल से निकल सकता है और उड़ते हुए किसी को भी सीवियर जख्म पहुंचा सकती है. Plier or wrench with a damaged jaw may lead to slip while applying the force, resulting to hand strike another object. पाना या पकड़ घिस गया हो या फूल गया हो उसको इस्तेमाल करते समय स्लिप हो सकता है और ये हमारा हाथ कोई नजदीकी चीजों पे अपट सकता है. Chisel with a mushroom head might release a sharp fragment flying like a bullet. चीनी का ऊपरी हिस्सा जब फूल जाता है तो उससे मशरूम हेड कहते हैं. ऐसे कंडीशन में उस पर जब हथौड़े का फटका बैठता है तो उसका टुकड़ा बुलेट की तरह निकल सकता है और वो किसी पे भी घुस सकता है. प्रिकॉशंस. हैंड टूल्स यूज करने के टाइम क्या क्या सावधानी ले सकते हैं. इंस्पेक्ट द हैंड टूल्स फॉर एनी काइंड ऑफ डैमेज और डिफेक्ट्स बिफोर यूजिंग देम. हैंड टूल्स का इस्तेमाल करने से पहले उसका इंस्पेक्शन होना जरूरी है. उसका कहीं डैमेज है या कहीं डिफेक्ट है इसका इंस्पेक्शन होना जरूरी है. ऑल हैंड टूल्स मस्ट बी इन अ गुड कंडीशन, सेफ एंड सर्विसेबल कंडीशन. सभी हैंड टूल्स इस्तेमाल करने से पहले वो अच्छी तरह से कंडीशन में होना चाहिए,
सेफ होना चाहिए और काम के लायक होना चाहिए। Never use the damaged or defective hand tools until it is repaired or replaced. कभी भी डैमेज या डिफेक्टिव हैंड टूल्स को इस्तेमाल नहीं करना है जब तक उसका रिपेयर या रिप्लेसमेंट नहीं होता है। Wear eye protection while using hand tools. हैंड टूल्स का इस्तेमाल करते समय सेफ्टी गॉगल्स पहनना जरूरी है। Never use file without handle. समझो कोई स्टील का कटिंग हो गया, उसका स्टील का एज या शार्प एज को निकालना है तो हम फाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो उस समय फाइल का हैंडल होना जरूरी है। फाइल विदाउट हैंडल इस्तेमाल नहीं करना है। PPEs, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। PPEs आर मेंट फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन, सो डोंट इग्नोर टू वियर। PPEs ये हमारे खुद की सुरक्षा के लिए बनी हुई है, इसको वियर करने से इग्नोर मत कीजिए। PPE is required while working with the hand tools. हैंड टूल्स का इस्तेमाल करते समय कौन से PPEs का इस्तेमाल होता है या यूज करना है, इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट, सेफ्टी हेलमेट। सेकेंड, रिफ्लेक्टिव जैकेट। थर्ड, सेफ्टी गॉगल। फोर्थ, ईयर प्लग और ईयर मफ्स। फिफ्थ, हैंड ग्लोव्स। प्रीफर कट रेजिस्टेंट हैंड ग्लोव्स while using sharp hand tools like knife. जब भी कभी हम शार्प हैंड टूल्स यूज करेंगे, जैसे कि चाकू हो गया या ब्लेड हो गया, उस समय में हम कट रेजिस्टेंट हैंड ग्लोव्स यूज कर सकते हैं। सिक्स्थ, सेफ्टी शूज। बेस्ट प्रैक्टिसेस। यूज करेक्ट हैंड टूल्स विद अप्रोप्रिएट शेप एंड साइज फॉर द जॉब। हमारा काम के मुताबिक सही साइज और सही शेप का हैंड टूल्स इस्तेमाल करना चाहिए। अवॉइड यूजिंग हैंडमेड हैंड टूल्स लाइक नाइफ मेड फ्रॉम द हैक्सॉ ब्लेड। टूटा हुआ हैक्सॉ ब्लेड से चाकू बना के इस्तेमाल करना सही नहीं है। डू नॉट कीप और कैरी हैंड टूल्स इन योर पॉकेट्स, कीप देम इन ए टूल बॉक्स। कभी भी हैंड टूल्स को अपना शर्ट के खीसा या पैंट के खीसे में रख के कैरी नहीं करना है, उनको अपना टूल बॉक्स में रखना है। यूज डेडिकेटेड टूल बॉक्स और टूल बैग टू कैरी द टूल्स सेफली। हैंड टूल्स को टूल बॉक्स या टूल बैग में रख के ही कैरी करना है। Always be prepared for the slip of hand tools. This can prevent the injury due to slip. हैंड टूल्स यूज करते समय ऐसे मान के चलो कि ये कभी भी सटक सकता है। इससे आपका हैंड टूल सटकने से जो होने वाली इंजरी है उससे बच सकते हैं। Always be prepared for the slip, ये जो हमने अभी देखा है। After the job is done, clean and store the hand tools in its designated tool box. अपना काम होने के बाद हैंड टूल्स को अच्छी तरह से साफ सफाई करके उसको अपना टूल बॉक्स में रखना है। डिसिप्लिन। नो हॉर्स प्ले एट वर्क प्लेस। हॉर्स प्ले का मतलब होता है खींचातानी करना या छेड़खानी करना। हम काम करते समय या काम करने के जगह पे किसी के साथ हॉर्स प्ले नहीं करना है। डू नॉट थ्रो हैंड टूल्स फॉर पासिंग। यूज थ्रेड और रोप फॉर पासिंग द हैंड टूल्स। कभी भी हैंड टूल्स को एक जगह से दूसरे जगह पे फेंक के पास नहीं करना है। अगर आपको यूज पास करना है तो थ्रेड, धागा या रस्सा का यूज कीजिए। मानो आप अगर ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रहे हो और थर्ड फ्लोर पे टूल्स का जरूरत है हैंड टूल्स का, तो आपको यहाँ से उठा के फेंकना नहीं है उसको, इसको रस्सी में बांधना है या धागे पे बांध के टूल बैग या टूल बॉक्स को पास कर सकते हैं। After the work is finished, clean and store the hand tools safely in its designated place so that it is readily available for next use. आपका काम होने के बाद सभी हैंड टूल्स को अच्छी तरह से साफ सफाई करके उसके टूल्स में रखिए और वो टूल बॉक्स लेके जाके अपने स्टोर में जहां उसके लिए जगह बनाया गया वहीं पे रखना है। इससे क्या होगा, नेक्स्ट डे आपको अगर जब टूल बॉक्स लेना है तो वो रेडीली अवेलेबल होगा, आपको ज्यादा ढूंढने का जरूरत नहीं है। आपको अगर इस वीडियो में से कुछ सीखने को मिला, कुछ अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। धन्यवाद।